Hi everyone, today I am going to discuss the motion of the earth. पृथ्वी का जो मोशन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ जोग्राफी का ये तीसरा चैप्टर है. तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो डिफरेंट जो मोशन है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, वो हम करेंगे. रोटेशन एंड उसका इफ़ेक्ट क्या है वो करेंगे, और रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या है ये करेंगे. उसके अलावा समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कैसे सीज़न चेंज होता है. तो इंट्रो में हम देखेंगे ईच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एक्सपीरियंसेस टू टाइप्स ऑफ मोशन. जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, वो सारे प्लैनेट्स दो तरह के मूवमेंट करते हैं. ठीक है. एक जो स्पिनिंग अराउंड ओन एक्सिस नोन एज रोटेशन. जब कोई भी प्लैनेट, चाहे वो पृथ्वी हो या मार्स हो तो वीनस हो, तो ये क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे अपने चारों तरफ स्पिन करते हैं, घूमते हैं. ठीक है. तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं. एंड सेकेंड, मूवमेंट अराउंड द सन इन एन ऑर्बिटल प्लेन नोन एज रेवोल्यूशन. ये जो यहाँ पे देखो, पृथ्वी एक ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट है उसका, सूरज के चारों तरफ घूमती है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. द अर्थ ऑल्सो डिस्प्लेज दिस टू टाइप मूवमेंट. पृथ्वी इसी दो तरह के मूवमेंट करती है, हमारी जो पृथ्वी है. तो आज हम जो करेंगे, रोटेशन करेंगे अर्थ का. रोटेशन क्या है, रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन का इफेक्ट क्या होता है हमारे लाइफ में, वो सारी चीज़ आज हम लोग करेंगे. तो पहले आते हैं अर्थ रोटेशन. रोटेशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन इज अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. रोटेशन जो है ये मूवमेंट है पृथ्वी का, जो अपने एक्सिस के ऊपर होता है. एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द जोग्राफिकल सेंटर ऑफ द अर्थ अबाउट इट विच इज स्पिन. तो अपने स्पिन करती है, एक जोग्राफिकल लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है. ठीक है. तो इसको हम एक्सिस बोलते हैं. जो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो, जहाँ पे एन नॉर्थ और साउथ में एस लिखा है, यहाँ से एक काली जो है लंबी वाली 2 लाइन है ऊपर और नीचे, इसको हम बोलेंगे एक्सिस. ठीक है. तो यहाँ पे रोटेशन क्या हुआ, अर्थ की जो मूवमेंट है जो अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. ठीक है. वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ जो घूमती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन. यहाँ पे देखो, अर्थ जो है ये पूरा सीधा नहीं घूमती है, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड होती है. तो यहाँ पे एक एंगल बनाती है पृथ्वी 23.5 फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन. जो वर्टिकल पोजीशन है उसमें 23.5 डिग्री एंगल बनाती है. बट जो प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर 66.5 डिग्री एंगल बनाती है. ये आपको याद रखना है. ठीक है. द tilting ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन. तो ये जो टिल्टेड अर्थ की एक्सिस है इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं. इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द पोल स्टार. ठीक है. पोल स्टार की तरफ ये ऑलवेज डायरेक्ट करती है. ओके. अभी रोटेशन से हम लोगों को क्या होता है कि इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक रोटेशन जहाँ से पृथ्वी शुरू करके जहाँ पे रोटेशन ख़त्म कर रही है वहाँ तक 24 घंटे लगते हैं. इससे क्या होता है, डे एंड नाइट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि सूरज के जिस पार्ट की मतलब पृथ्वी का जो पार्ट सूरज के सामने होता है, उस पार्ट पे सूरज की किरणें होती है तो वो डे टाइम होता है. जिस पार्ट में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है उस पार्ट में डार्क होता है, तो वो क्या होता है, नाइट होता है. एज द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जैसे पृथ्वी हम लोग जानते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है. द डार्क पार्ट ग्रेजुअली फेसेस द सन वाइल द लाइट पार्ट टर्न अवे फ्रॉम इट. जब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है तो क्या होता है, धीरे धीरे डार्क पार्ट जो है सूरज के पास आती है, और जो सूरज की पार्ट है वो धीरे धीरे नाइट में जाती है. दिस इज़ हाउ डे फॉलोज नाइट. कि कैसे डे और नाइट होता है, इसी तरह से द सर्कल ऑफ द सेपरेट डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कल इल्यूमिनेशन. ठीक है. इसके बाद हम करेंगे
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सिस वाला पार्ट जो मैंने बताया था आप लोगों को, 23.5 डिग्री जो एंगल है इस पिक्चर में आप देख सकते हो, टिल्टेड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिटवीन से गई है। रेड लाइन जो है इसी को इमेजिनरी लाइन है, इसी को हम एक्सिस बोलते हैं। इसको मैंने फिर से क्लियर कर दिया, देख लीजिएगा। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ द रोटेशन। रोटेशन का इफेक्ट क्या है, देखो यहाँ पे एक ही इफेक्ट दिया हुआ है, हम और भी इफेक्ट बताएंगे जो बुक में है या तो हम डिस्कस करेंगे। सिंस द अर्थ रोटेट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अर्थ जो है वो रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, तो इसी वजह से जो है हम लोगों को सूरज जो है वो पूरब की तरफ उगती हुई नज़र आती है और सेट जाने में वेस्ट की तरफ। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि रोटेशन से क्या होता है, अर्थ की डे और नाइट होती है। इट इज़ responsible for the rise and fall the sea level twice a day forming tides। देखो टाइड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टाइड्स होने के लिए मतलब टाइड्स क्या होती है, समुंदर की जो पानी है वो कभी ऊपर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कभी फॉल हो जाता है, तो ये दिन में 2 बार होता है, इसी को टाइड बोलते हैं। इसको भी फॉर्म होने के लिए ये रोटेशन बहुत ज़रूरी है। सिंस द अर्थ रोटेट्स मच फास्टर देन द वाइंड्स और ओशन करंट दे गेट डिफेक्टेड। अगर पृथ्वी का रोटेशन जो है वो फास्टर हो जाए विंड और ओशन करंट से, तो क्या होगा, डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिजल्ट इन फ्लैटनिंग ऑफ द पोल एंड द बल्गिंग ऑफ द इक्वेटर। इसी से जो है जो हमारी पोल है वो थोड़ा सा फ्लैट है और इक्वेटर जो है थोड़ा सा उभरा हुआ है, बल्गिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को इफेक्ट के बारे में पढ़ा। अभी हम और एक चीज़ पढ़ेंगे आज, इफेक्ट इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। पृथ्वी का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, जिसको हम लोगों ने इंक्लिनेशन पढ़ा है, उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है। द टिल्ट और इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस कॉजेज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे और नाइट। डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो हमको जो है ये टिल्टेड होने की वजह से बताता है, ठीक है। कैसे बताता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन फॉर हाफ ऑफ द ईयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द अदर हाफ। तो पहले जो है इस इंक्लिनेशन की वजह से जो ईयर की 6 महीने बोलो कि हाफ ऑफ द ईयर जो है वो सूरज की तरफ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर जो है बाकी के हाफ पोजीशन में होता है। इसी वजह से जो है क्या होता है, वेरिएशन होता है डे और नाइट का। When the north pole is inclination toward the sun and south pole is turned away from the sun, a large part of the northern hemisphere receives sunlight. Hence day are longer and nights are shorter. तो यहाँ पे देखो और एक चीज़ है, बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस डे एंड नाइट आर नॉट सेम। तो यहाँ पे मैंने वही डिस्कस किया कि जब नॉर्थ पोल जो है सूरज के पास रहती है, मतलब ज़्यादा सनलाइट मिलता है, तो क्या होता है कि डे जो है वहाँ पे लॉन्ग होता है, नाइट शॉर्ट होता है। उसी तरह साउदर्न पोल में भी इसका पूरा ओपोजिट होता है, ठीक है। और जब सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी तो क्या होगा, उस टाइम पे वहाँ पे डेज लॉन्ग होंगे और नाइट शॉर्ट होगा। तो इसकी वजह से जो है इंक्लिनेशन होने की वजह से नाइट और डे जो है वो सेम नहीं होते हैं। समर के टाइम में देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, इन समर डेज आर लॉन्ग एंड नाइट आर शॉर्ट। हमारे यहाँ पे जो है समर की जो डेज है वो लॉन्ग होते हैं और नाइट्स जो है वो शॉर्ट होते हैं। उसी तरह विंटर के टाइम जो है वो शॉर्ट होते हैं डे टाइम और नाइट टाइम लॉन्ग होता है। और एक चीज़ देखेंगे, इन द सेम वे व्हेन द साउथ पोल इज़ इंक्लिन टुवर्ड्स द सन, सूरज की तरफ अगर साउथ पोल जो है झुका हुआ रहे, ए लार्ज पार्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट वाइल मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ इन डार्कनेस। तो जब सदर्न पार्ट जो है वो सूरज के पास जाएगा तो बेसिक सी बात है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो दूर हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो चीज़ है डिफरेंस जो है वो आती रहती है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू।